नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 2 में। ये मैथ मैजिक 81 जो चैनल था मेरा, उसमें मैंने प्रश्नावली एक ही डाल पाई है, लेकिन कुछ कारणों से वह चैनल बंद हो गया है। अब मैं इस चैनल पे आपको आगे के सवाल पढ़ाता हूँ, वो एक ही प्रश्नावली आप उस पर देख लीजिएगा। एक बी प्रश्नावली जानने से पहले हमें पढ़ना होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आप कहेंगे कैसे, ये बात समझ में नहीं आई। जैसे मान लो एक संख्या हमने ले ली 60, ये पढ़ा है आपने पीछे की कक्षाओं में। अब इसके हम, ये भाज्य संख्या है, इसके हम फैक्टर आपसे कहें कि फैक्टर कर दीजिए, छोटे से छोटे फैक्टर। तो 2 से आपने काटा, 2 3 जा 6, फिर 2 से काटेंगे तो 15 2 जा 13। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 5 जा, फिर 5 से कट जाएगा और 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो वहीं पे ये ख़त्म हो गया। यानी कि 60 के फैक्टर हुए 2 2 3 × 5। अब कोई बच्चा पहले 3 से काट सकता है, 5 से काट सकता है, लेकिन फैक्टर इसके यही होंगे। ये आधारभूत प्रमेय है कि कोई भाज्य संख्या होगी, उसके अभाज्य गुणनखंड वही रहेंगे, क्रम भले बदल सकते हैं आप इधर उधर। और उसको कैसे लिख सकते हैं, अब 2 2 बार आ गया तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 5। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब इसका प्रयोग क्या होगा, क्योंकि इसी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब आप देखेंगे हमने 2 संख्या ले ली, 12 और 16। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 12 के गुणनखंड आपको मालूम है 4 तिया 12 होता है, लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 16 को आप पता है 8 दूनी 16 होता है, 8 को 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूनी 8 और दूनी 16। अब अगर हम इसका एचसीएफ आपसे पूछें कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ फैक्टर हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वही इसके। जैसे 2 2 ये मिल रहा है, ये वाला 2 मिल रहा है, तो यही खाली मिल रहे हैं, तो एचसीएफ तो इसका हो गया 4। अब इसी से आप एलसीएम निकालना सीख लीजिए। एलसीएम क्या होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो, और उसके बाद जो छूट रहे हैं गुणनखंड, 2 छूट रहा है 2 बार और 1 3 छूट रहा है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एक बात हमें समझ में आती है कि अगर हम 12 और 16 का गुणा करें, तो आपसे पूछे तो 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 3 19 आएगा। ठीक है, अब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें, 4 अट्ठे 32 और 4 चक्कू 16, 3 19 बराबर आ गया। तो इससे क्या आपको समझ में आया कि 2 संख्याएं अगर हम लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल करें तो क्या होगा, उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कोई 2 संख्याएं लें तो अगर हम उन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा जितना कि उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा। ये सूत्र आपकी बहुत हेल्प करेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। तो ये सूत्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एचसीएफ और एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर लगा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले प्रश्न का पहला पार्ट बहुत आराम से समझिएगा। जैसे 2 का भाग देते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कोई संख्या कैसे डिवाइड हो जाती है? कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, नीचे वाली संख्या देख लो, 2 के पहाड़े वाली अगर संख्या है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 सत्त 14, फिर अभी 0 है और 2 के पहाड़े में 0 आता है 10 में, 20 में भी 2 तिया 6 और 1 बचेगा, फिर 0 उतर के आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, फिर अब 7 तो 7 ही से कटेगा क्योंकि अभाज्य है तो 7 आ गया। तो इसका मतलब 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दो, 5 लिख दो और 7 लिख दो, ये हो गया। दूसरा है 156। अब 6 नीचे आ गया, 2 के पहाड़े में आता, 2 से कटेगा, 2 सत्त 14, 1 बचा, 6 का उतारा लेंगे 16 होगा, 2 अट्ठे 16, 8 भी 2 के पहाड़े में आता है तो 2 तिया 6 और 1 बचा तो 18 हो गए, 2 नेम 18। अब 3 आपको पता है 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तब आता है, 13 का पहाड़ा पढ़ लो 1 बार बस हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 156 के। 156 में भी 2 2 बार आ गया, 1 बार 3 आ गया और 1 बार 13 आ गया, ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। तीसरा पार्ट है 3825। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नीचे नहीं, फिर हम 3 से देखेंगे। 3 से कैसे देखते हैं? सबको जोड़ लो, 5 2 7, 8 7 15, 3 18। अगर जोड़ वाली संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से कटेगा। 3 का भाग करो उसमें तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। फिर 8 में कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। बच कितना जाएगा? 2, और 2 का उतारा ले लेंगे तो 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 5 का उतारा ले लिया 15, तिपचे 15। अब फिर इसको जोड़ लो, 7 5 12, 2 14, 1 15, फिर 3 से कट जाएगा। 3 का भाग 2 12 में, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, तिपचे 15। अब 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा तो नीचे 5 है तो 5 से कटेगा। 42 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 अट्ठे 40 होता है, 2 बच गए और ये 5 उतारा आ गए तो 25 हो गए, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 17 पन्ना 85 होते हैं और 17 एकम 17, तो 3825 बराबर हुआ। 3 2 बार आया तो 3 घात 2, 5 2 बार आया तो 5 घात 2 गुणे 17। बस ये हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। अब चौथा पार्ट हमारा है 5005। तो 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, फिर 0 फिर 0 फिर 5 एकम 5। अब किससे ये कटेगा? तो 5 से तो कटेगा नहीं है, तो उसके आगे अभाज्य संख्या कौन सी है? जब 2 से नहीं कटा तो 6 से क्यों कटेगा? 3 से नहीं कटा तो 6 से क्यों कटेगा? तो अब 7 से देखेंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 से कट के देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 10 से 7 गया, 3 बचा, 0 को उतारा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, फिर 7 या 21। अब 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अब आगे किससे कटेगा? 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा, 8 से तो कटेगा नहीं, तो 11 से आ गए, 11 एकम 11, और बचे कितने? 14 से 11 गए 3, और ये 3 उतार के नीचे आ गए तो 33 हो गया, तो 11 तिया 33। अब 13 से कट गया ये, 13 एकम 13, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हुए। कोई भी फैक्टर 2 3 बार रिपीट नहीं हुआ है,
तो इसकी किसी की घात नहीं रहेगी, सबकी घात एक एक रहेगी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चौथा सवाल आपके लिए, इसका लास्ट जो पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में है, तो इसलिए उसको होमवर्क में करके मुझे बताइए। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर अगली वीडियो में बता दूंगा। दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के CF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। जो मैंने आपको सूत्र अभी बताया था उसी को सिद्ध करना है। तो पहला सवाल हमारा है 26 और 91। 26 और 91। तो अभी हमने जो फैक्टर करना सीखा है, अभाज्य गुणनखंड वही विधि अपनाएंगे। तो आपको पता है 13 का पहाड़ा तो पता ही है, 13 दूना 26 होता है, तो लिख दिया हमने। अब 91 भी 13 में आता है, 23 सत्ते 91 होता है, तो इसके तो फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो अगर हम HCF पूछेंगे आपसे तो आप बता दोगे कि 13 दोनों मिल रहा है, तो HCF हो गया 13। LCM क्या हो गया, जो HCF है और बचा क्या है, 2 बच गया और 7 बच गया, यानी कि 13 दूनी 26 या 7 दूनी 14, 13 गुणे 14 कर लीजिए, 13 चक्कू 52, 13 एकम 13 और 5 18, 182 हो गया। अब हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे और फिर इधर HCF गुणे LCM करेंगे। देखें बराबर आता है कि नहीं। 26 और 91 का गुणनफल गुणा करिए और इधर HCF 13 आया और LCM 182 आया, इसका गुणा करिए। तो देखो बिल्कुल गुणा बराबर आ जाएगा। अगर 26 के फैक्टर करते हैं, 13 गुणे 182 हो जाएगा। अब 2 का गुणा कर दे 91 में, तो 2 एकम 2, 2 नेम 18 है बराबर। इधर भी वही फैक्टर आ गए, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM, ये सब में ही आएगा क्योंकि ये सूत्र ही है, ये पहले ही सिद्ध हो चुका है, तो ये सब संख्याओं में आएगा। तो इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं, वो आप लोग करिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।